वहीं केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल सीएम है, आतंकवादी नहीं। वे जेल से बाहर न आए, इसलिए उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार किया गया है, जिस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि उनका बाहर आना न आना कोर्ट पर निर्भर करता है और अगर उन्हें जमानत नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि उनके खिलाफ ठोस सबूत है। हरियाणा में इन दिनों कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान चलाए हुए हैं। इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने अपने एक बयान में कहा कि हरियाणा सरकार घोषणा वीर बन रही है, काम चवन्नी का और गिनवा 10 कर रही है, जिस पर पलटवार करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दीपेंद्र हुड्डा से सवाल करते हुए कहा कि वे बताएं, क्या सिर्फ 25% लोगों को ही पेंशन मिल रही है या 25% लोगों तक ही सभी सेवाएं पहुंच रही है। विज ने कहा कि भाजपा के राज में एक एक पैसे खाते में जाता है और कांग्रेस के राज में ये जब ऊपर से अगर 100 रुपए आते थे तो नीचे तक 15 रह जाते थे। कांग्रेस का आजादी के बाद का बनाया हुआ सिस्टम था, जिसे भाजपा ने बदला और इसी बात की कांग्रेस को तकलीफ है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया है, जिसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती बल्कि सीधा सरकार बनाती है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आप पार्टी अब लगभग सारे देश में जमानत जब्त पार्टी बन गई है। दिल्ली से भी लोगों ने इन्हें उखाड़ फेंक दिया है, पंजाब में भी उन्हें मनमचित नतीजे नहीं मिल रहे हैं, हरियाणा में भी इन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था जो बुरी तरह हार गया। विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज हो गई है, जिन मुद्दों को लेकर ये लड़े थे आज वो सब उल्टा हो रहा है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है, जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे आज उससे विपरीत हो रहा है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के राज में एक एक पैसे बैंक खाते में जाता है, जिससे इन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका खर्चा चलना बंद हो गया है। इस दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी हो गई है, जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए थे आज उससे विपरीत हो रहा है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के राज में एक एक पैसे बैंक खाते में जाता है, जिससे इन्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि इनका खर्चा चलना बंद हो गया है। इस दौरान दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा है। खबर लखनऊ से है, जहां आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद रावण ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जमकर हमला बोला है। विकास के नाम पर अकबर नगर की तरह हैदर कैनाल कॉलोनी को उजाड़ने की प्रक्रिया को लेकर रावण का कहना है कि अगर सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं किए तो वह भी आंदोलन को तैयार है। नगीना से नवनिर्वाचित रावण आज पहली बार सांसद बनने के बाद राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व वह हैदर कैनाल कॉलोनी गए, जहां के बाशिंदों ने उन्हें संभावित बुलडोजर के खौफ की दास्तान सुनाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नगीना सांसद ने कहा कि पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को सरकार विकास के नाम पर उजाड़ नहीं सकती। ऐसा हुआ तो परिणाम अयोध्या चुनाव जैसा आएगा। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर दुकानदारों द्वारा अपना नाम दुकान पर लिखने के आदेश की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि देश और समाज को धर्म और जाति के नाम पर नहीं बांटा जा सकता। आगामी विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कही। लखनऊ से मनीष मिश्रा। चुनावों को लेकर कहा है कि उनकी पार्टी सर्वे में नहीं आती बल्कि सीधा सरकार बनाती है। देखिए, आम आदमी पार्टी अब लगभग सारे देश में है जमानत जब्त पार्टी बन गई है। अभी दिल्ली से भी लोगों ने इनको उखाड़ के फेंक दिया, पंजाब में भी उनको मनवांछित नतीजे नहीं मिले हैं, हरियाणा में भी उन्होंने बड़े जोर शोर के साथ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, वो यहाँ से हार गया है। आम आदमी पार्टी अब गई हुई चीज़ हो गई है। अब ये जो इनके किरदार सामने आए हैं, जिन मुद्दों को लेके ये लड़े थे और जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने राजनीति में आए थे, जब अपनी सरकारें बनाई थी, उससे पूरी तरह यू टर्न हो चुके हुए हैं। हर तरह के इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, हर तरह के इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, तो ये तो अब दुकान बंद हो रही है। कहना है कि हरियाणा सरकार घोषणा वीर बन रही है, चवन्नी का काम कर रही है और गिनवा 10 कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं, जनता को ठीक ठीक बताएं कि जो हमने पेंशन की है 3100, क्या वो लोगों को 25% मिल रही है?
जो हमने और घोषणाएं की हैं, क्या वो उसका 25% मिल रहा है? केवल सारा नहीं मिल रहा। अरे तुम्हारा राज खत्म हो गया। हमारे राज में एक एक पैसा खाते में जाता है। और तुम्हारे तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि अगर मैं ऊपर से 100 रुपया भेजता हूँ तो नीचे 15 रुपए लगते हैं, 85 पैसे इनका बनाया हुआ आजादी के बाद से जो सिस्टम था वो खा जाता था। हमने उसको खत्म किया। उसी की इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहीं से इनका रोजी रोटी चलती थी, तो वो हमने खत्म किया है। अब अगर 100 रुपया चलता है तो 100 रुपए जो लाभार्थी है उसके खाते में जाते हैं, उसकी इनको तकलीफ है। केजरीवाल सीएम है, कोई आतंकवादी नहीं, वो जेल से बाहर ना आ पाए, इसलिए उनके ऊपर दूसरा केस जो है वो लगाया गया और गिरफ्तार किया गया। देखिए, बाहर आना उनका निर्भर करता है कोर्ट के आदेश पर। सीबीआई ने या कोई भी एजेंसी जब किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करती है। और केजरीवाल जी को जो आज जेल में रखा हुआ है वो कोर्ट ने रखा हुआ है। वकील साहब ने जो कहनी है बात वो जाके कोर्ट में कहें, उसका कोर्ट में ही असर होगा ना। लेकिन अब कोर्ट बार बार उनकी बेल को रिजेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि उनके खिलाफ कोई ना कोई गंभीर आरोप बनता है। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है। शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।